गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। तो कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में कवर कर रहे थे। काफ़ी हद तक जो है हमने बुद्धिज़्म जो है वो कवर कर लिया था, ठीक है। लास्ट में हमने जो किया था फ्यूचर बुद्धा तक हमने कल तक की क्लास में कवर कर लिया था। उसके अलावा कल मैंने आपको ये बताया था कि आपको जो है दो बुक्स मैंने आपको बताई थी, एक लूसेंट की जीके और दूसरी अरिहंत की जनरल नॉलेज की बुक, ठीक है। तो वो जो है ये अरिहंत वाली बुक है, अरिहंत की जनरल नॉलेज। मेरा जो है 2016 एडिशन है मेरे पास, 14th और 15th एडिशन भी होगा, लेकिन 2016 के बाद मैंने ये बुक जो है वो नहीं खरीदी, ठीक है। उसी तरीके से ये जो है लूसेंट की बुक है इसकी जनरल नॉलेज की, ठीक है। तो इनके जो लिंक्स जो है मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि इनके जो लिंक्स है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो इनके जो लिंक्स है वो आपको पिछली क्लास में भी मिल जाएंगे, और ये जो ये वाली क्लास होगी इस क्लास की डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है उसमें भी इन दोनों बुक्स के लिंक्स जो है वो मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है। तो आप दोनों में से जो भी बुक जो है वो आप बाय करना चाहते हो तो बुक आप बाय कर सकते हो। अगर दोनों करना चाहते हो तो दोनों भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों बुक्स के अपने अपने फायदे हैं, ठीक है। तो जो ये वाला एडिशन है ये भी 16th एडिशन है, और जो ये वाला है ये भी 16th एडिशन, सॉरी ये 7th एडिशन है आई थिंक। हाँ, ये 7th एडिशन है, 2016 में आया था, और ये जो है 2016 में आया था। ये पता नहीं कौन सा एडिशन है, इस पर एडिशन नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो ये 2016 वाला एडिशन है, ठीक है। तो आप जो है इस साल का एडिशन अगर अवेलेबल हुआ तो कई बार क्या होता है कि 2023 का एडिशन भी कई बार अवेलेबल होता है, ठीक है। तो वो मैं लिंक देख के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो उस लिंक से आप ये जो बुक्स जो है इनको बाय कर सकते हो, ठीक है। आगे जाके भी ये बुक्स जो है ये आपकी काफी जो है हेल्पफुल जो है आपके लिए साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें जो है जो आपका जनरल साइंस वाला पार्ट है वो इसमें बहुत अच्छे से कवर होता है इन दोनों बुक्स में, ठीक है। अरिहंत वाली भी और लूसेंट वाली भी। तो जो बुक आपको जो वाली सही लगती है आप वो वाली बुक जो है वो बाय कर सकते हो। इसका जो लिंक होगा वो मैं आपको जो हमारी पिछली क्लास थी उसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जो ये वाली क्लास है उसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो जो लिंक होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो कल तक हमने जो है फ्यूचर बुद्धा तक कर लिया था। आज कुछ भी समझाने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है, आज सिर्फ आपको लिखना ही है, ठीक है। बीच में जहां पे छोटी सी स्टोरी आएगी वो मैं आपको स्टोरी सुना दूंगा, ठीक है। तो हमने फ्यूचर बुद्धा तक कर लिया था। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, इम्पैक्ट या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म ऑन इंडियन कल्चर। इम्पैक्ट या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म ऑन इंडियन कल्चर। देखो सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप, ठीक है। तो जैसे आप देखते हो कि महायाना की हिंदयाना से महायाना की तरफ जब बुद्धिज्म शिफ्ट होता है तो आइडल वर्शिप जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और आपका जो हिंदुइज्म है, क्योंकि वो अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं आया था, और जो आपका वेदास जो है वो भी अभी तक जो है आइडल वर्शिप की बात जो है वो नहीं कर रहे थे। इसके बाद से अब बुद्धिज्म जो है वो आपका आइडल वर्शिप वो सबसे पहले जो लेके आएगा वो बुद्धिज्म लेके आएगा, ठीक है। और उसके बाद बुद्धिज्म के बाद जब आपका हिंदुइज्म आएगा तब उसमें जो है आइडल वर्शिप वो आ जाएगी, ठीक है। पहले आइडल वर्शिप नहीं थी, सबसे पहले कौन लेके आया? बुद्धिज्म लेके आया आइडल वर्शिप, टू इंट्रोड्यूस आइडल वर्शिप। नेक्स्ट लिखो, इंट्रोड्यूस द फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस की फिलॉसफी जो है उसको इंट्रोड्यूस करता है बुद्धिज्म। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूस फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। अब जब बुद्धिज्म आएगा तो इनके जो है संघा बनाए जाएंगे, ठीक है। जब संघा बनाए जाएंगे वहां पे लोगों को जो है नॉलेज दी जाया करेगी, ठीक है। तो वहां पे जो है आपका जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम जो है संघा में एक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बैठ के जो एजुकेशन प्रोवाइड करवाने वाला जो इंस्टीट्यूशन होगा या प्रोवाइड करवाने वाली वो जो सबसे पहले जो ये इस चीज को शुरू करेंगे वो कौन होगा? आपका बुद्धिज्म होगा, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो एजुकेशन दी जाती थी या तो घरों में दी जाती थी, ठीक है, या फिर जंगलों में जो है ऋषि मुनियों के पास जो लोगों को जो है वो भेज दिया जाता है, बच्चों को भेज दिया जाता था, ठीक है। वो वहां पे अपनी फिलॉसफीज जो है आर्यन्यकाज जो हमने पढ़े थे, ठीक है, आर्यन्यकाज या ब्राह्मणाज जो हमने पढ़े थे, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, ये जो है नॉलेज जो है उनको दिया करते थे, लेकिन जंगलों में दिया करते थे, ठीक है। तो पहली बार ऐसा होगा कि एक संघ बनाया जाएगा, संघा बनाए जाएंगे, वहां पे बच्चे जो है उनको नॉलेज जो दी जाएगी, ठीक है। तो दे इंट्रोड्यूस द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट देखो, डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लिटरेचर।
डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लिटरेचर, ठीक है। तो पहले कौन सी लैंग्वेज आपकी चल रही थी? संस्कृत, ठीक है। तो जब बुद्धिज्म आया तो उस वजह से क्या हो गया, रीजनल लिटरेचर जो है वो उसकी डेवलपमेंट होने लगी, ठीक है। कौन सी? पाली लैंग्वेज थी, ठीक है। देन प्राकृत लैंग्वेज, वो मतलब वो मल्टीपल जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको मिला के प्राकृत लैंग्वेज जिसको कह दिया जाता है। नेक्स्ट आओ, डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स। डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स, SCULPTURES, sculptures. Next लिखो, the Buddha encouraged independent thinking and intellectual freedom. Independent thinking and intellectual freedom. स्टार मार्क करके एक लाइन लिखो, गौतमी ब्रैकेट में लिखो, बुद्धा's foster mother was the first female to enter / accept Buddhism as religion. गौतमी ब्रैकेट Buddha's foster mother, FOSTER, foster mother, was first female to enter or accept Buddhism as religion. Next लिखो, Buddhist literature. Next heading बनाओ, Buddhist literature. उसमें लिखो सबसे पहले सुत्त पिटक, SUTTA, सुत्त PITA, सुत्त पिटक। इसको रिसाइट किया था अनंदा ने। यहां पे लिख लो रिसाइटेड बाय लिटरेचर, यहां पे लिटरेचर लिख लो, रिसाइटेड बाय यहां पे लिख लो उस कंटेन्स कि इस लिटरेचर में क्या क्या है, CONTAINS, कंटेन्स, कंटेन्स। तो सुत्त पिटक में क्या है आपका, सेइंग्स ऑफ बुद्धा, सेइंग या टीचिंग ऑफ बुद्धा, जो बुद्धा ने जो बातें की वो एज इट इज ही सुत्त पिटक में मेंशन है। नेक्स्ट लिखो, विनय पिटक, VINAY, विनय पिटक। इट वॉज रिसाइटेड बाय उपाली, UPALI, उपाली। इसमें रूल्स ऑफ मोनेस्ट्रीज हैं, रूल्स ऑफ मोनेस्ट्रीज, MONASTRIES, मोनेस्ट्रीज, रूल्स ऑफ मोनेस्ट्रीज कि मोनेस्ट्रीज में जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस किस तरीके से होंगे, कितने बजे उनको खाना होगा या दूसरे अदरवाइज जो भी रूल्स होंगे मोनेस्ट्री में रहने के, वो कहां पे लिखे गए हैं, विनय पिटक में। नेक्स्ट लिखो, अभिधम्म पिटक, DHAM, अभिधम्म पिटक, ये रिसाइटेड बाय राहुल। एक बुद्धा का बेटा था, उसका नाम भी राहुल था, ठीक है। एक ये है अभिधम्म पिटक, ये वो वाला राहुल नहीं है, ये अलग राहुल है, सेज राहुल, ऋषि था ये, ठीक है। लिखो इसके बारे में, इट कंटेन्स फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट्स ऑफ टीचिंग्स ऑफ बुद्धिस्ट / religious discourses। अब जो बातें बुद्धा ने कही उसके ऊपर कुछ लोगों ने अपनी फिलॉसफी दी, ठीक है। वो फिलॉसफी यहां पे लिखी हुई है अभिधम्म पिटक में, ठीक है, कि बुद्धा क्या कहना चाह रहे थे उसको इन लोगों ने बताया, ठीक है। और वो कहां पे लिखा गया है, अभिधम्म पिटक में, रिसाइट किन्होंने किया, राहुल ने। स्टार मार्क करके एक लाइन लिख लो, जातकास। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है जातकास जो है वो किससे रिलेट करती है या क्या चीज थी जातकास, तो जातकास वर द बर्थ स्टोरीज ऑफ बुद्धा। स्टार मार्क करके एक और चीज लिखो, बहरूद स्तूपा लिखो इसके बारे में। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय अशोका या इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय अशोका
at Madhya Pradesh. At Madhya Pradesh, later contributed to Shunga dynasty. Shunga, Shunga dynasty. Dynasty. Shunga dynasty. It includes Jatakas. Jatakas क्या होती हैं? Birth stories of Buddha. It includes Jatakas and dreams of Queen Maya depicted on stupa. नेक्स्ट लिखो मेजर इवेंट्स इन बुद्धास लाइफ. मेजर इवेंट्स इन बुद्धास लाइफ. सबसे पहले लिखो, इसके भी दो कॉलम्स बना लेना. हाँ, 2 कॉलम्स बना लेना. एक साइड लिखो इवेंट, दूसरी साइड लिखो सिंबल. एक साइड लिखो इवेंट, दूसरी साइड लिखो सिंबल. ये जो सारे आपके नोट्स बनेंगे ना, ये सारे उसका पार्ट है इंडियन फिलॉसफीज का. ठीक है, एक साइड पे लिख लो इवेंट, दूसरी साइड पे लिख लो सिंबल. सबसे पहला इवेंट है बुद्धा के बुद्धा का जन्म. JANMA, ब्रैकेट में लिख लो बर्थ. जन्म, बर्थ. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, सिंबल है इसका लोटस या फिर बुल. ये एज इट इज यूपीएससी में पूछा जाता है. ठीक है, चार्ट ऐसे बनाया होता है और जो होते हैं ये अलग अलग होते हैं. ठीक है, मतलब चार्ट को सही करके बनाना होता है. मैच द फॉलोइंग में आता है. नेक्स्ट लिखो महाअभिष्क्रमणा. MAHA महा, BHISHKARMNA, महाअभिष्क्रमणा. ये रिप्रेजेंट करता है डिपार्चर को, जब बुद्धा घर छोड़ते हैं. डिपार्चर. ठीक है, इसका सिंबल क्या है? हॉर्स. ये इसको रिनंसिएशन भी कहते हैं. रिनंसिएशन, RENUNCIATION, रिनंसिएशन. ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर, इसका सिंबल क्या है? हॉर्स. नेक्स्ट लिखो निर्वाणा. निर्वाणा या संबोधि. BODHI, संबोधि. ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है एनलाइटनमेंट. जब बुद्धा को एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई. TENMENT, एनलाइटनमेंट. ठीक है, इसका सिंबल है बोधि ट्री. बोधि ट्री, जिसको किसके द्वारा गिराया गया था? लास्ट क्लास में बताया था, शशांक के द्वारा. बोधि ट्री, पीपल ट्री. ठीक है, कौन कौन सी जगह पे, यहाँ पे साथ में प्लेसेस भी मेंशन कर लेना. ठीक है, यहाँ पे लिख लो लुम्बिनी, नेपाल, जहाँ पे बर्थ होता है. ठीक है, यहीं से जाते हो अपने घर से ही. ठीक है, निर्वाणा कहाँ प्राप्त होता है? बोधि ट्री या पीपल ट्री. कहाँ पे? बिहार में, फाल्गु रिवर के पास. नेक्स्ट लिखो धर्म चक्र परिवर्तन. DHARAM धर्म, CHAKRA चक्र परिवर्तन, PARIVARTAN परिवर्तन. धर्म चक्र परिवर्तन. ब्रैकेट में लिख लो फर्स्ट सरमन. ये कहां पे, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? व्हील. सिंबल है इसका व्हील. और ये कहां पे दिया गया था? सारनाथ में. सारनाथ. बोधि ट्री ये कहां पे? बोध गया. ओ सॉरी, बिहार में फाल्गु रिवर. बिहार फाल्गु रिवर. आई थिंक ये भी बोध गया ही होना चाहिए. बोधि ट्री, हाँ बोध गया में ही आई है. बोधि ट्री बोध गया. बोध गया. नेक्स्ट लिखो महापरिनिर्वाणा. महापरिनिर्वाणा, इसके बाद लास्ट महा, PARI परिनिर्वाणा, NIRA
VANA महापरिनिर्वाणा, ब्रैकेट में लिख लो डेथ, डेथ। इसका सिंबल है स्तूपा, STUPA, स्तूपा। ये कहाँ पे है स्तूप? ये स्तूपा कहाँ पे है? यूपी में कुशीनगर, KUSHINAGAR, कुशीनगर। उसके बाद 4 ना बुद्धिस्ट काउंसिल है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में भी लिखना है आपको, ठीक है। तो उसके आपके कॉलम्स बनेंगे। सबसे पहला एक कॉलम बनेगा काउंसिल का, देन ईयर का, देन वेन्यू का, देन चेयरमैन का, रॉयल पैट्रन, देन डेवलपमेंट। 2 3 4 5 6 कॉलम्स बनेंगे इसके। बनाओ बुद्धिस्ट काउंसिल, मेन हेडिंग तो बुद्धिस्ट काउंसिल। 6 कॉलम्स बना लो, और जो लास्ट वाला कॉलम होगा ना उसको थोड़ा बड़ा रखना, उसमें जैसे एक्सप्लेनेशन लिखनी होगी हमें, ठीक है। तो यहां पे लिख लो काउंसिल, काउंसिल। यहां पे सिर्फ हमने लिखना है फर्स्ट काउंसिल, सेकंड काउंसिल, थर्ड काउंसिल, ठीक है। तो उसको उतनी की जगह देना। नेक्स्ट लिखो ईयर, तो ईयर में बस थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, ईयर मेंशन करना है। नेक्स्ट लिखो वेन्यू, वेन्यू में बस जगह का नाम लिखना होगा, तो भी थोड़ी सी जगह ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखो चेयरमैन, किसने चेयर किया था इसको, ठीक है, उसमें थोड़ी सी ज्यादा जगह चाहिए होगी क्योंकि नाम थोड़ा सा बड़ा होता है। देन रॉयल पैट्रन, रॉयल पैट्रन, और देन फाइनली इसकी डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, ठीक है। ये थोड़ा लंबा रखना है ये वाला कॉलम, यहाँ पे बस लोगों के नाम आएंगे, ठीक है। मतलब जो बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज कर रहा था, उसको प्रॉस्पर कर रहा था, या कह लो कि उसको प्रोपेगेट कर रहा था, किसके राज्यकाल में, ठीक है, उसको पैट्रोनाइज किया जा रहा था, यहाँ पे उनका नाम आएगा, ठीक है, राजा का नाम और उसकी डायनेस्टी का नाम, ठीक है। सबसे पहले लिखो फर्स्ट काउंसिल, फर्स्ट काउंसिल, इसमें लिखो 483 BC, काउंसिल लिखो फर्स्ट 483 BC। वेन्यू है इसका राजगृह, राजगृह। ये सारा जो चार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है फर्स्ट काउंसिल कहां पे हुई थी, ये जनरली नहीं पूछा जाता। फर्स्ट काउंसिल के चेयरमैन का नाम पूछ लिया जाता है, फर्स्ट काउंसिल के रॉयल पैट्रन का नाम पूछ लिया जाता है, फर्स्ट काउंसिल की डेवलपमेंट पूछ ली जाती है। उसके अलावा 4 काउंसिल्स पूछ ली जाती है, सामने मैच द फॉलोइंग में आपको उनके वेन्यूज जो है वो मेंशन कर दिए जाते हैं। उसके अलावा 4 काउंसिल्स पूछ ली जाती हैं, साथ में 4 चेयरमैन के नाम को मैच द फॉलोइंग में कर दिया जाता है। 4 काउंसिल्स पूछ ली जाती हैं, पैट्रन्स के उसको वो करने के लिए क्या दिया जाता है, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। देखो राजगृह, राजगृह, चेयरमैन है इसके महाकसापा, चेयरमैन है इसके महाकसापा, महाकसापा। रॉयल पैट्रन है अजात शत्रु, अजात शत्रु कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? हरियन्नका डायनेस्टी, HARYANKA, हरियन्नका डायनेस्टी, ठीक है। इसमें क्या डेवलपमेंट हुई? इसमें कंपाइल किया गया सुत्त पितक और विनय पितक को, ठीक है, सुत्त पितक और विनय पितक को, ठीक है। वो मैंने लिखवाया आपको, सुत्त पितक में क्या चीजें मेंशन की गई हैं, सेइंग ऑफ बुद्धास है, और विनय पितक में क्या है, रूल ऑफ मोनेस्ट्रीज जो है, ठीक है। तो इसकी कंपाइलेशन कहां पे होती है? 483 BC में होती है, राजगृह में होती है। चेयरमैन कौन होते हैं आपके? महाकसापा, ठीक है। महाकसापा कौन थे? जो 3rd बुद्धा थे, ठीक है। और क्या चीज कंपाइल करते हैं? सुत्त पितक और विनय पितक की कंपाइलेशन जो है ये फर्स्ट काउंसिल में की जाती है। नेक्स्ट आओ सेकंड काउंसिल, सेकंड काउंसिल 383 BC, 383 BC। वेन्यू है वैशाली, वेन्यू है वैशाली। चेयरमैन है सका कमी, SAKA, सका KAMI, कमी, सका कमी। सॉरी, सभा कमी,
एक काम करो, दोनों लिखो, सका कमी भी सबा कमी भी, दोनों लिख लो, सका कमी और सबा कमी। रॉयल पैटर्न है इसके काल अशोका, काल अशोका। डायनेस्टी है शिशुनागा डायनेस्टी, सारी डायनेस्टीज करनी है हमने, शिशुनागा डायनेस्टी, और ऐसे तरीके से करवाऊंगा कि आपको याद रह जाए। नेक्स्ट लिखो, इसमें डेवलपमेंट में लिखो मॉन्स स्प्लिट इनटू, मॉन्स स्प्लिट इनटू स्थाविरामदिन्स, स्थाविरामदिन्स, स्पेलिंग लिखवाता हूं मैं आपको, लिखो STHA, ये एक ही वर्ड है, ठीक है सारा, स्थाविरामदिन्स, STHA VIRAMADINS, STHAVIRAMADINS, ठीक है, स्थाविरामदिन्स एंड महासंघिकास, MAHASANGHIKAS, महासंघिकास, ठीक है। इन दो पार्ट्स में आपका जो है फॉलोअर्स जो है वो डिवाइड हो गए, कब? सेकंड, जो आपकी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई तब, ठीक है। थर्ड लिखो, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 250 BC, 250 BC, ये होती है पाटलिपुत्रा में, पाटलिपुत्रा में। इसके चेयरमैन है मोगली पुत्रा तिसा, MOGALI, मोगली, पुत्रा PUTRA, पुत्रा। नेक्स्ट लिखो तिसा, TISSA, ये एक ही बंदे का नाम है, मोगली पुत्रा तिसा। रॉयल पैटर्न लिखो अशोका, अशोका। डायनेस्टी लिखो मौर्य, मौर्य। कंपाइलेशन, इसमें लिखो कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्म पिटक, कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्म पिटक। फोर्थ लिखो, फोर्थ काउंसिल 72 AD, 72 AD। वेन्यू लिखो कुंडलवन कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन को एक और नाम से जाना जाता है थिसाका, THISAKA, थिसाका। इसको दो लोगों ने हेड किया था, एक तो है वसुमित्रा, वसुमित्रा, दूसरे उनके डेप्यूटी थे जिनका नाम था अश्वघोषा, वसुमित्रा एंड अश्वघोषा। रॉयल पैटर्न लिखो कनिष्का, फ्रॉम कुशाणा डायनेस्टी, कनिष्का फ्रॉम कुशाणा डायनेस्टी। नेक्स्ट लिखो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज। इसमें 3 कॉलम्स बनाओ, सबसे पहले यूनिवर्सिटी आएगी, देन लोकेशन आएगी, देन उसका फाउंडर, ठीक है। बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज, सबसे पहले लिखो नालंदा, नालंदा। ये कहां पे है? बड़ा गांव बिहार, BADA बड़ा, GAON गांव बिहार, BIHAR, बड़ा गांव बिहार। फाउंडर है इसके कुमारगुप्ता वन, कुमारगुप्ता वन, KUMARA कुमारा, GUPTA गुप्ता वन। नेक्स्ट लिखो विक्रमशिला, विक्रमशिला, यह है भागलपुर बिहार, भागलपुर बिहार। फाउंडर लिखो धर्मपाला, धर्मपाला, पाला डायनेस्टी से, पाला डायनेस्टी से। नेक्स्ट लिखो सोमपुरी, सोमपुरी यूनिवर्सिटी, ये कहां पे? नॉर्थ बंगाल में, नॉर्थ बंगाल। इसके फाउंडर भी हैं यही धर्मपाला
पाला रूलर थे, पाला डायनेस्टी से। नेक्स्ट लिखो जगादल, JAGADAL, जगादल, ये है बंगाल में, बंगाल में। इसके फाउंडर हैं रामापाला, रामापाला, पाला डायनेस्टी से, पाला डायनेस्टी से। नेक्स्ट लिखो उदांतपुरी, उदांतपुरी, ODANT, उदांत, PURI, पुरी। लोकेशन है इसकी बिहार शरीफ, बिहार शरीफ, SHARIF, शरीफ। ये कहां पे है? बिहार में। फाउंडर है इसके गोपाला, गोपाला, ब्रैकेट में लिखो पाला डायनेस्टी। नेक्स्ट लिखो वल्लभी, VALLABHI, वल्लभी। ये कहां पे है? गुजरात में, गुजरात में। इसके फाउंडर है भत्रका, BHATTARKA, भत्रका। ये है मैत्रक डायनेस्टी, मैत्रक डायनेस्टी। ये थी यूनिवर्सिटीज। अब एक और बात सुनो मेरी, बुद्धिज्म वाली क्लास जो है वो आपको बहुत ज्यादा फैक्चुअल लग रही होगी, ठीक है। अब इससे डरने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। 2-3 बार पढ़ोगे चीजें जो है वो याद हो जाएंगी। उसके अलावा एक ट्रिक बताता हूं आपको क्वेश्चन गैस करने की कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो, या मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चन जो है जो आपसे न्यूज पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको मैंने सारा सिलेबस करवाया, बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी चीजें आती हैं वो मैंने आपको करवाई है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जिस साल आपने एग्जाम देना है ना उससे पिछले 1 साल से पहले आप तैयारी कर रहे होगे, ठीक है। उसी दिन से, जिस दिन अपनी तैयारी शुरू कर देते हो, उसी दिन से आपको करंट न्यूज जो है उसको, करंट अफेयर्स जो है उनके ऊपर फोकस करना शुरू कर देना है, ठीक है। अब मान लो इनमें से कोई भी यूनिवर्सिटी जो है वो न्यूज में आ जाती है, बिहार किसी वजह से न्यूज में आ जाता है, ठीक है, तो बिहार में जितनी भी यूनिवर्सिटीज जो है वो आपके लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है। या फिर कुछ ऐसा होता है कि जो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज है उससे रिलेटेड कोई ना कोई जो है सरकार उनमें कुछ ना कुछ काम कर देती है, या उसको कोई ना कोई फंड दे देती है, या ऐसा फंड दे देती है, या उसकी डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ कर देती है, तो वो यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली न्यूज में आ जाती है। अब आपको आपका काम क्या है, अब आपको उस यूनिवर्सिटी को याद रखना है, ठीक है। उसके ऊपर जो है क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना जो है वो पूरी संभावना जो है वो बन जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अपना जो यूपीएससी के एग्जाम जो है वो इस तरीके से क्रैक होते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आपका सबसे पहले तो इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो मेरा काम था, वो मैंने आपको लिखवा दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जितने भी हमारे करंट अफेयर्स जो होते हैं ना उनको मैं इसलिए बार बार आपको कहता हूं कि देखो ऐसा हो सकता है कि आप इसमें थोड़ा सा कम पड़ जाओगे ना, फिर आपका एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन न्यूज के बिना, करंट अफेयर्स के बिना जो है यूपीएससी क्लियर नहीं होता, ठीक है। अब तो नहीं होता, 2014 के बाद से जो है यूपीएससी बिना आप करंट अफेयर्स के कवर कर लोगे या क्रैक कर लोगे, नामुमकिन है वो, ठीक है। तो करंट अफेयर्स जो है उनको साथ के साथ अपने करते रहो, ठीक है, वो जरूरी है। तो इनमें से कुछ भी आपका न्यूज में आता है, ठीक है। सेम गोल्स और आपका जो बच्चे पंजाब पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, आपको ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी न्यूज जो है, जो रिपोर्ट्स जो है वो सारी जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि किस रिपोर्ट में किस चीज की बात जो है वो की गई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स, ठीक है, और वो भी 20, 25, 30, ऑलमोस्ट 50 रिपोर्ट्स जो है ऐसी बन जाती है, ठीक है। तो वो सारी 50 रिपोर्ट्स जिनमें ये जो है मतलब 1 साल में इतनी रिपोर्ट्स जो है वो आ जाती है जो इंपॉर्टेंट होती है। कुछ वर्ल्ड बैंक निकालता है, कुछ आपकी ये जो है एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती हैं बहुत सी न्यूज, जैसे सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पैरिटीज होती हैं, ये अपनी रिपोर्ट्स निकालती हैं, ठीक है। तो इस तरीके की ये जो चीजें हैं ये आपको ध्यान में रखना है और उसी से रिलेटेड जो आपसे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये देख के डर नहीं जाना कि हाँ इतनी यूनिवर्सिटीज हैं, किस किस को याद रखें, 4 काउंसिल है उनको याद रखें ना रखें, देखो याद इनको रखना पड़ेगा, लेकिन जो चीज जब न्यूज में आ जाती है तब वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाती है, उस पे जो है ज्यादा ध्यान जो है वो देना है, ठीक है। ये लिखवाने का रीजन ये है कि आपके ध्यान में इतना रहे कि हाँ आपके बिहार में मान लो सोमपुरी जो है किसी वजह से न्यूज में आ जाती है, ठीक है, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए ना कि ये जो चीज थी, ये सोमपुरी जो थी, ये एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी और इसके जो फाउंडर वगैरह थे वो कौन थे, ठीक है, या कहाँ पे ये यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। और जब न्यूज करोगे तो मैं वो जो चीजें होंगी वो आपको साथ के साथ बताऊंगा, लेकिन वो तभी हो पाएगा ना जब आपको एक कॉन्टेक्स्ट पता होगा, कि बुद्धिज्म का कॉन्टेक्स्ट पता होगा। अब आपको ये पता है कि हाँ
सोमपुरी की जब न्यूज आएगी तो उसमें ये बताया जाएगा कि अच्छा ये हीनयाना के बारे में टीच करते थे यहाँ पे, या महायाना के बारे में टीच करते थे, वो आपको पता चलेगा करंट अफेयर से ही। लेकिन सोमपुरी जो है, ये जो आपकी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी, वो आपको कहां से पता चला है? ये आपके स्टैटिक पार्ट से पता चला है, ठीक है। तो इस वजह से इस तरीके से अपने स्टैटिक और जो आपका जो करंट है उसको इस तरीके से आपको लिंक करना होता है, ठीक है। आ जाओ वापस, कुछ फैक्ट्स लिख लो बुद्धिज्म के बारे में या बुद्धा के बारे में। लिखो कंडा, KANDA, कंडा। कंडा वॉज द स्मिथ, ऐसे कंडा लिखो, ये हाइफन डालो और सामने लिखो स्मिथ हु सर्व्ड बुद्धा लास्ट मील। बुद्धा की जो लास्ट मील थी किसने सर्व की थी? कंडा ने। नेक्स्ट लिखो चन्ना, CHANNA, चन्ना या छन्ना। ये जो सिद्धार्था जब वहां पे गए थे ना, 4 लोगों की जब उन्होंने विजिट किया था, जब पहली बार महल से बाहर निकलते हैं, तो जो उनके रथ का जो उनके साथ जो गया था ना, रथ चलाने वाला जो बंदा था, वो था ये चन्ना, ठीक है। तो लिख लो सिद्धार्थास चैरियॉटर, सिद्धार्थास चैरियॉटर, CHAIROT, चैरियॉट, ER। नेक्स्ट लिखो उद्रका, UDRAKA, उद्रका। ये थे सिद्धार्था के सेकंड टीचर, सिद्धार्था के सेकंड टीचर। नेक्स्ट लिखो आनंदा, आनंदा, चीफ डिसाइपल ऑफ बुद्धा, चीफ डिसाइपल ऑफ बुद्धा। नेक्स्ट लिखो कौथका, कौथका, सिद्धार्था का जो घोड़ा था ना उसका नाम था कौथका, KAUTHKA, कौथका। नेक्स्ट लिखो सुजाता, सुजाता, सुजाता में लिखो फार्मर्स डॉटर, फार्मर्स डॉटर who gave Buddha rice, who gave Buddha rice, milk at Bodh Gaya, at Bodh Gaya। एक लिखो देवदत्त, देवदत्त, देवदत्त में लिखो बुद्धास कजन, बुद्धास कजन। ब्रैकेट में लिख लो ही इंस्टिगेटेड, ही इंस्टिगेटेड अजातशत्रु, अजातशत्रु टू किल हिज फादर, टू किल हिज फादर। नेक्स्ट लिखो आनंदा, अगर नहीं लिखा है तो लिख लो आनंदा, चीफ डिसाइपल ऑफ बुद्धा, चीफ डिसाइपल ऑफ बुद्धा। बुद्धिज्म खत्म, आपका जैनिज्म शुरू करते हैं अब। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ जैनिज्म, नेक्स्ट पेज पे बनाना, ठीक है। जैनिज्म, ठीक है। इसके कॉजेस भी सेम आ जाएंगे, वही ब्राह्मणों वाले कॉज, ठीक है, कि वो जो है वो मांगने लगे थे, सेवरल प्रिविलेजेस जो है वो मांगने लगे थे, ठीक है। और उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, इनको जो है एग्जेम्पशन थी, हर एक तरीके के टैक्सेस जो है वो इनको एग्जेम्प्ट किया जाता था। और जो है उसके अलावा जो काफ़ी प्रिविलेज जो थी इनको दी जाती थी, ठीक है। वायना में इनको हायर पोजीशन पे रखा जाता था, ठीक है। तो जिस वजह से ये जो है
इन जो रिचुअल्स जो हैं इनके अगेंस्ट या रिचुअलिस्टिक जो डोमिनेशंस जो हैं इनके अगेंस्ट जो क्षत्रिय जो हैं वो खड़े होंगे। ठीक है, बुद्धा भी देखते हो आप एक क्षत्रिय थे, और जो आपके ये होंगे महावीरा जो है ये भी क्षत्रिय थे। ठीक है, तो अब लिखो महावीरा के बारे में। उससे पहले ना स्टार मार्क करके एक वो लिख लो, ब्राह्मणिकल लॉ बुक, ब्राह्मणिकल लॉ बुक जिसका नाम था धर्मसूत्रा। धर्मसूत्रा, ये धर्मसूत्रा भी जो है ब्राह्मणिकल लॉ बुक थी। इसमें बेसिकली लॉज वगैरह जो है ये बताए गए थे, चीजों को लॉ कह के बताया गया था कि ब्राह्मण जो है उसको ये काम करने चाहिए, यज्ञ परफॉर्म करना आना चाहिए ब्राह्मण को, या दान वगैरह जो लेना है ब्राह्मण को वो लेना है। ठीक है, या जो ब्राह्मण को दान दिया जाना चाहिए, ये सारी बातें जो है इसमें लिखी हुई थी ब्राह्मणिकल लॉ बुक जिसका नाम था धर्मसूत्रा। धर्मसूत्रा। नेक्स्ट लिखो वर्धमान महावीरा, इनके बारे में। वर्धमान महावीरा, महावीरा के बारे में एक बात जो है वो ये कही जाती है कि महावीरा जो है वो पहले जो है पहले ऐसे इंसान नहीं थे जो जैनिज्म को लेके आए थे, उनसे पहले भी बहुत से महावीर जो हैं वो इनसे पहले भी एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, तो जो सबसे पहले थे उनका नाम था ऋषभ देव। देन उसके बाद जो मतलब इनके पहले जो 23 प्रेडिसर्स जो हैं इनके और एग्जिस्ट जो है वो करते थे। ठीक है, जिनको तीर्थंकार जो है वो कहा जाता था। ठीक है, तो लिखो वर्धमान महावीरा, देखो he has 23 predecessors, 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 also known as तीर्थंकार्स, तीर्थंकार्स, जिसमें से ऋषभ देव RISHAB, ऋषभ देव ये जो थे ये फर्स्ट थे। ठीक है, ऋषभ देव फर्स्ट थे। देन 22nd जो थे, 22nd इनका नाम था अरिष्टनेमी, ARISHT, अरिष्टानेमी, TANEMI, अरिष्टानेमी। ठीक है, ये 22nd तीर्थंकार थे। देन 23rd जो थे उनका नाम था पार्श्वनाथ, PARSHAWANATH, पार्श्वनाथ, ये 23rd तीर्थंकार थे। देन जो 24 थे वो हमारे थे महावीरा, वर्धमान महावीरा, VARDHA वर्धा, MAN मान, महावीरा MAHIVIRA, वर्धमान महावीरा। पार्श्वनाथ के बारे में लिख लो थोड़ा सा, पार्श्वनाथ के बारे में लिख लो, जो 23rd तीर्थंकार थे। लिखो ही वॉज प्रिंस ऑफ बनारस, प्रिंस ऑफ बनारस। नेक्स्ट लिखो ही अबैंडन्ड थ्रोन, अबैंडन्ड थ्रोन। नेक्स्ट लिखो लेड टू लाइफ ऑफ हर्मिट, लाइफ ऑफ हर्मिट, HERMIT। डाइड इन झारखंड, डाइड इन झारखंड। नेक्स्ट लिखो जो वर्धमान महावीरा है उनके बारे में लिखो, लिखो लाइफ ऑफ महावीरा, लाइफ ऑफ महावीरा जो लास्ट वाले हैं, जो हमारे 24th जो है। ठीक है, उनके बारे में लिखो लाइफ ऑफ महावीरा। ही वॉज born in 540 BC, 540 BC in कुंदाग्राम विलेज, कुंदाग्राम विलेज, KUNDRA कुंद्रा, KUNDRA कुंद्रा, ग्राम GRAM विलेज, नियर वैशाली, नियर वैशाली इन बिहार, इन बिहार। नेक्स्ट लिखो फादर, फादर, इनके फादर का नाम था सिद्धार्था, SIDHARTHA, सिद्धार्था। सिद्धार्था जो इनके फादर थे, ही वॉज द हेड ऑफ
जना थरिका क्षत्रिय क्लैन, जना JNA THARIKA, जना थरिका क्षत्रिय KSHATRIYA, क्षत्रिय क्लैन, जना थरिका क्षत्रिय क्लैन। इनकी मदर का नाम लिखो, मदर का नाम था त्रिशला, TRISHLA, त्रिशला। She was the sister of Chetka, अब चेतका कौन थे? He was king of वैशाली, चेतका was king of वैशाली। नेक्स्ट लिखो, इसी में मदर में लिखो बिंबिसारा, ब्रैकेट में लिखो रूलर ऑफ मगधा was married to daughter of चेतका। चेतका कौन है? किंग ऑफ वैशाली, ठीक है, किंग ऑफ वैशाली की एक डॉटर है, ठीक है, जिसकी शादी किसके साथ होती है? बिंबिसार के साथ, ठीक है। तो बिंबिसार जो है क्या कहते हैं, ये जो महावीरा है उनके कजन लगे, ठीक है। कजन ही, ब्रदर इन लॉ, चलो देख लेना जो भी रिलेशन बना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो वाइफ, वर्धमान महावीरा, इनकी वाइफ। महावीरा वॉज मैरिड टू यशोदा, हु वॉज डॉटर ऑफ सनावीरा किंग, सनारवीरा किंग, SANARVIRA, सनारवीरा किंग, उनकी बेटी थी यशोदा। उनकी जो यशोदा की जो मैरिज है वो किसके साथ होती है? महावीरा के साथ। अब इनकी एक बेटी होती है, बेटी का नाम लिखो डॉटर प्रिया दर्शना, PRIYADARSCNA, प्रिया दर्शना, ठीक है। ये हो गया फैमिली के बारे में। अब लिखो एट द एज ऑफ 30 आफ्टर हिज फादर्स डेथ he became ascetic, 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 and wandered WANDERED, wandered for 12 years। इन 12 सालों में ना तो इन्होंने कपड़े बदले अपने, ठीक है, और ना ही मतलब अब जो कपड़े थे उनको मतलब फटे पुराने हालत जो है उनकी हो गई थी, ठीक है। तो he never changed clothes and abandoned his house, ठीक है। तो 30 साल की उम्र में अपना घर छोड़ देते हैं, ठीक है, और 12 साल तक ये ऐसे भटकते रहते हैं, ठीक है, और असैटिक का जीवन जो है ये जीने लगते हैं, ठीक है। और इन 12 सालों में कभी भी इन्होंने अपने कपड़े नहीं चेंज किए। He was accompanied by मक्काली गोसाला, ठीक है। याद है परसों वाली क्लास, ठीक है, जिसमें मक्काली गोसाला के बारे में मैंने आपको कराया था कि जो मक्काली गोसाला जो है कौन सा जो सेक्ट है जिसका वो शुरुआत करेंगे, आजीविका सेक्ट, ठीक है। तो he was accompanied by मक्काली गोसाला, but due to some differences he left him and founded आजीविका सेक्ट। कौन लेफ्ट, किसने किसको लेफ्ट किया? मक्काली गोसाला ने लेफ्ट कर दिया, किसको? महावीरा को, और अपना एक नया सेक्ट जो है उसकी स्थापना कर दी। उस सेक्ट का नाम क्या था? आजीविका सेक्ट। At the age of 30, after his father's death, he became ascetic, wandered for 12 years, never changed clothes and abandoned. Accompanied by Makkali Gosala, due to some differences, he left him and founded Ajivika sect. Next लिखो, at the age of 42,
ठीक 12 साल बाद अंडर अ साल ट्री, ठीक है। बुद्धा को किस में मिली थी? पीपल ट्री में। इनको किस में मिली है? साल ट्री में। कहां पे? जंबिका ग्राम, JAMBHIKA, जंबिका ग्राम, GRAMA, ऑन द बैंक ऑफ रिवर राजूपालिका, रिजुपालिका, RIJUPALIKA, रिजुपालिका, LIKA, रिजुपालिका, ठीक है। इस रिवर के पास में इनको जो है निर्वाणा जो है वो प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अंडर द साल ट्री एट जंबिका ग्रामा ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका ही अटेंड निर्वाणा, और इसको क्या कहा जाता है? इस इवेंट को काईवाल्या, KAIVALYA, काईवाल्या, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लेना इसको ऐसे ही, काईवाल्या। नेक्स्ट लिखो, he delivered his first sermon at Pava, 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 to his 11 disciples, और उन 11 डिसाइपल्स को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है 11 गंधारास, GANDHARAS, गंधारास, या फिर 11 गंधर्वास, GANDHARVAS, गंधर्वास। They later founded जैन संघ, SANGHA, जैन संघ। कहां पे? पावा में, एट पावा। नेक्स्ट लिखो, सेक्ट ऑफ जैनिज्म। जैसे जो हमारा ये था बुद्धिज्म जो था, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, आपका हीनयान, महायान और भद्रयान में, ठीक है। वैसे ही आपका जो जैनिज्म जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट को कहा जाएगा दिगंबर्स, दूसरे वालों को कहा जाएगा श्वेतांबर्स, ठीक है। तो इनकी स्टोरी सुना देता हूं थोड़ी सी। 298 BC में क्या होता है कि भुखमरी फैल जाती है, ठीक है। भुखमरी फैलने का रीजन ये था कि ड्रॉट आ जाता है, बारिश नहीं होती, तो जिस वजह से ड्रॉट आ जाता है, और जो क्या होता है कि फसल जो है वो नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये पहले कहां पे रह रहे थे? ये मान लो ये आपका इंडिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे रह रहे थे, यूपी वाली साइड में, बिहार वाली साइड में, ठीक है। पावा यहीं पे बनाया था ना इन्होंने, पावा बिहार में, ठीक है। तो यहीं पे ये लोग जो है वो बनाते हैं, क्या कहते हैं, अपने संघा वगैरह जो है ये वहां पे बना लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे आ जाता है ड्रॉट, ठीक है। बारिश नहीं होती, और वो सारी रीजन की वजह से जो एग्रीकल्चर होता है वो तरीके से नहीं हो पाता। तो ये लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इनमें से माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर्नाटका के पास एक जगह है, वहां पे माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो कहते हैं कि नहीं, हम तो जो है हमारा जो जैनिज्म जो है यहीं पे पनपा है, तो हम जो है यहीं पे रहेंगे। जो लोग माइग्रेट कर जाएंगे ना, उन लोगों को क्या कह दिया जाएगा? भद्रबाहु, भद्रबाहु। कुछ लोग इस बंदे के साथ, ये भद्रबाहु जो है, इनके साथ माइग्रेट कर जाएंगे, भद्रबाहु के साथ, और उसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भी। चंद्रगुप्त मौर्य ये बाद में खुद को जैनिज्म में कन्वर्ट कर लेगा, चंद्रगुप्त मौर्य, और भद्रबाहु के साथ ये साउथ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ लोग जो है वो यहीं पे रह जाएंगे, इनको कह दिया जाएगा स्थलबाहु, स्थलबाहु, ठीक है। ये यहीं पे रह जाएंगे। तो ये लोग क्या करेंगे, अब जो लोग माइग्रेट हुए थे ना यहां से, ये जो है बुद्धिज्म जैनिज्म को यहां पे लेके आएंगे, और कुछ लोग जो हैं ये यहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है। अब जो लोग यहीं पे रुक जाएंगे ये खुद को कहने लग जाएंगे, अब यहां पे एक चीज और नोट करो, ये आपकी आ गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है आपका बिहार वाला रीजन, ठीक है, यहां पे।
और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आपको पता है कि जो टेम्परेचर होता है वो किस तरीके से वेरी करता है, और जो सदर्न साइड्स जो है वहां पे आपको पता है कि टेम्परेचर जो है किस तरीके से वेरी करता है, ठीक है। वहां पे ना तो सर्दियों में इतनी सर्दी होती है, ना ही गर्मियों में इतनी गर्मी होती है, ठीक है। तो वहां का टेम्परेचर उस तरीके का है। जो आपका यहाँ का टेम्परेचर है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत हार्श होता है, ठीक है। सर्दियों में यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी होती है, गर्मियों में यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ठीक है। उस वजह से क्या होगा कि ये, उसके अलावा क्लाइमेट चेंज आज की बात तो है नहीं, ठीक है, बहुत टाइम से क्लाइमेट चेंज होता आ रहा है, तो उस वजह से धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा तो वो उसके जो एडवर्स इफेक्ट्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने लगा, सर्दी और ज्यादा ठंडी होने लगी, और जो गर्मियां हैं वो और ज्यादा गर्म होने लग गई। उस वजह से क्या हुआ, ये जो लोग यहाँ पे रुक गए थे, तो इन्होंने, मैंने आपको बताया था ना, ये जो जैनिज्म जो है ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, तो ये क्या करते थे, ये यहाँ पे नेकेड रहा करते थे, ठीक है, जो पहले हुआ करते थे। तो ये लोगों ने अपना जो जैनिज्म जो है जब यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये लोग नेकेड रहने लग गए, ठीक है। और ये लोगों ने क्या किया, जो नया जो है जो जैनिज्म जो है उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस करने इन्होंने शुरू कर दिए, जैसे कि कपड़े पहनने इन्होंने शुरू कर दिए, ठीक है। अब जब यहाँ पे नेकेड रहा करते थे लोग, तो जो मैंने आपको बताया था कि जो विमेन जो थी वो उस टाइम पे फिर जैनिज्म को ज्वाइन नहीं करती थी, क्योंकि वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो थे जैनिज्म के उनको फॉलो नहीं कर सकती थी, ठीक है। उस टाइप की जो आप सोशल स्ट्रक्चर कह लो या कुछ भी कह लो, उस वजह से वो जो है इसको जैनिज्म को एक्सेप्ट नहीं करती थी, या जैनिज्म में खुद ही नहीं आती थी, ठीक है, या उनको आने नहीं दिया जाता था, किसी भी तरीके से लगा लो आप, ठीक है। तो या इन लोगों ने क्या किया, अब जब ज्यादा वो आने लग गई, क्या कहते हैं, टेम्परेचर जो आपका ज्यादा बढ़ने लग गया, ठीक है, या ज्यादा कम होने लग गया, तो इन लोगों ने कपड़े पहनना शुरू कर दिए। तो जिन लोगों ने कपड़े पहनना शुरू कर दिए, या जो लोग यहीं पे रह गए थे, उन लोगों को दिगंबर कहना शुरू कर दिया, सॉरी श्वेतांबर। श्वेतांबर का मतलब होता है श्वेत अंबर। श्वेत अंबर का मतलब क्या होता है, सफेद कपड़े। श्वेत मतलब सफेद, अंबर मतलब कपड़े, खुद को ढकना, ठीक है। तो उनको श्वेतांबर कहा जाने लग गया। और जो ये हो गए जिन्होंने कपड़े अभी भी अपना जो पुराना जैनिज्म जो था, जो कंजर्वेटिव जैनिज्म जो था उसको अपनाए रखा, उनको दिगंबर कहना शुरू कर दिया, दिगंबर, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आपका जैनिज्म और ये जो है बुद्धिज्म, सॉरी जैनिज्म जो है आपका, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जो भद्रबाहु के साथ आ गए उनको दिगंबर कहना शुरू कर दिया, या जो कपड़े नहीं पहनते थे उनको दिगंबर कहना शुरू कर दिया, और जो स्थलबाहु के साथ यहीं पे रुक गए उनको श्वेतांबर जो है वो कहना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उसके अलावा वो मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि ये लोग जो है भिक्षा मांगते थे, एक ही घर के सामने से मांगते थे, और जितना उन्होंने दे दिया उतना ही खाते थे, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रॉट की कंडीशंस जो है वो बननी शुरू हो गई थी, तो इनको क्या करना पड़ता था कि अपना जो खाना जो है उसको स्टोर करके रखना पड़ता था, ठीक है। और जो बुद्धिज्म, सॉरी जो आपका जैनिज्म है वो पहले इसको अलाउ नहीं करता, तो धीरे धीरे इन्होंने अपना जो जैनिज्म जो है उसमें चेंजेस करने शुरू कर दिए। अब ये खाना जो है उसको इकट्ठा करना भी इन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें ये जो आपका जैनिज्म जो है वो दो सेक्शन में बढ़ जाएगा, एक दिगंबर और श्वेतांबर, ठीक है। अब लिखो इसके बारे में, सेक्ट ऑफ जैनिज्म 298 BC, 298 BC, serious famine in Magda, ब्रैकेट में लिख लो बिहार, फुल स्टॉप, नेक्स्ट पॉइंट, many Jain monks, monks मत लिखो इधर, ठीक है, वो बताऊंगा आगे जाके क्यों नहीं लिखना। monks की जगह many Jains लिख लो, जैन्स लिख लो, या ब्रैकेट में लेमैन लिख लो, LAYMAN, MEN, लेमैन, मैनी जैन लेमैन विद भद्रबाहु, BHADRABAHU भद्रबाहु, एंड चंद्रगुप्त मौर्य went to South India, called Digambars, DIGAMBRA, दिगंबरा, ब्रैकेट में लिख लो नेकेड, ये नेकेड रहते थे। नेक्स्ट लिखो, those who stayed at Magda with स्थलबाहु, STHALBAHU, स्थलबाहु, were called श्वेतांबरा, ब्रैकेट में लिख लो, they wear white clothes।
नेक्स्ट लिखो रॉयल पैट्रनेज जो इनको इंडिया में जो नॉर्थ इंडिया में मिली और साउथ इंडिया में मिली, कौन किन 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 लोगों ने इनको जो है रॉयल पैट्रनेज या कौन कौन सी जो डायनेस्टी थी उन्होंने इनको रॉयल पैट्रनेज जो है वो प्रोवाइड करवाई। रॉयल पैट्रनेज का मतलब ये होता है कि जैसे आप मूवीज में नहीं देखते कि एक राजा होता है, जनरली ये इंडिया में जो मूवीज बन रही है जैसे ये वो बनाते हैं मूवीज, ये मराठाओं के ऊपर जो मूवीज बनी है, एक में वो था अजय देवगन और दूसरे में वो था रणवीर कपूर सिंह, ठीक है। तो इनमें वो आप देखते हो कि इनका वो होता है महामात्या होता है, ठीक है। तो वो असल में क्या कर रहे होते हैं, उस महामात्या को रॉयल पैट्रोनेज दे रहे होते हैं। रॉयल पैट्रोनेज का मतलब ये होता है कि जैसे वो था अशोका था, तो अशोका ने किसको रखा हुआ था अपना उसमें अपना एडवाइजर कह लो या अपना प्राइम मिनिस्टर कह लो, उसको चाणक्य को, ठीक है। तो ये चाणक्य को एक तरीके की रॉयल पैट्रोनेज जो है वो दे रहे थे कि जो चाणक्य करना चाहता है वो अपने तरीके से कर सकता है। अगर अपनी टीचिंग्स जो है उसको फैलाना चाहता है तो चाणक्य फैला सकता है। अब उसको जो है एक तरीके से उसको बैकिंग मिलेगी इसकी चंद्रगुप्त मौर्य की भी और उसकी भी आपकी अशोका की भी, ठीक है, क्योंकि दोनों के टाइम पे ये जो आपका ये था चाणक्य था ये एग्जिस्ट करता था, ठीक है। तो ये रॉयल पैट्रोनेज का मतलब होता है, ये मतलब होता है उसका कि वो जो राजा होगा उस टाइम का वो उनको जो है बैकिंग देगा, ठीक है, या ये कहेगा कि हाँ मतलब मैं इसको मानता हूं तो तुम भी अगर मानना चाहो तो मान लो, अगर नहीं मानना चाहो तो इट्स अप टू यू, ठीक है। तो मतलब इस तरीके की रॉयल पैट्रोनेज जो है वो दी जाती थी। ये मैंने जो लिबरल राजा थे ना उनकी बताई है। कुछ राजा बीच में ऐसे भी होंगे जो जबरदस्ती मनवाएंगे कि अगर मैं इस धर्म को मानता हूं तो तुम भी इस धर्म को मानो, ठीक है। बीच में ऐसे लोग भी आएंगे। तो रॉयल पैट्रोनेज का मतलब मैंने आपको समझाना था, वो समझा दिया कि हाँ जो जब राजा की तरफ से बैकिंग मिलती है तो उसको रॉयल पैट्रोनेज कहा जाता है, ठीक है। तो लिखो रॉयल पैट्रन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, जिन्होंने किसको रॉयल पैट्रोनेज किसको दी, जैनिज्म को। तो नॉर्थ इंडिया में लिखो सबसे पहले नंदास। नेक्स्ट लिखो बिंबिसारा। नेक्स्ट लिखो अजातशत्रु। नेक्स्ट लिखो उदायीन, UDAYIN, उदायीन। ये थे हर्यंका डायनेस्टी से, हर्यंका डायनेस्टी HARYANKA। अब नेक्स्ट लिखो मौर्यन डायनेस्टी से कौन कौन था। मौर्यन डायनेस्टी से थे चंद्रगुप्त मौर्य, देन बिंदुसारा, देन संप्रति SAMPRATI, संप्रति, ये थे मौर्य किंगडम से। नेक्स्ट लिखो अवंती किंगडम। अवंती से थे प्रद्योता, PRADYOTA, प्रद्योता। नेक्स्ट लिखो सिंधु डायनेस्टी से उद्यम, UDAYAN, उद्यन, UDAYAN। नेक्स्ट लिखो खारावेला, ये थे कलिंगा डायनेस्टी से, खारावेला KHARAVELA, खारावेला, कलिंगा डायनेस्टी। नेक्स्ट लिखो साउथ इंडिया में जो पैट्रोनेज जो इनको रॉयल पैट्रोनेज जो मिली वो कहां से मिली। साउथ इंडिया में लिखो गंगा डायनेस्टी। नेक्स्ट लिखो कदंब डायनेस्टी। कदंब ने भी एक रामायण लिखी है अगर आपको ना पता हो तो, कदंब डायनेस्टी। नेक्स्ट लिखो अमोघ वर्षा, ये थे राष्ट्रकूटा का किंग था एक अमोघ वर्षा। नेक्स्ट लिखो सिद्धराज जयसिंह, SIEEHA, सिद्धराज जयसिंह, JAISINGH, सिद्धराज जयसिंह। कुमारपाला, ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, सोलंकी डायनेस्टी या फिर चालुक्य डायनेस्टी, सोलंकी डायनेस्टी या फिर चालुक्य डायनेस्टी। नेक्स्ट लिखो डॉक्ट्रीन ऑफ जैनिज्म। इसमें लिखो सबसे पहले 5 डॉक्ट्रीन्स हैं जिनमें से 4 डॉक्ट्रीन्स जो है पहले से एग्जिस्ट करती थी। 5वीं डॉक्ट्रीन जो है जो महावीरा जो है उन्होंने ये जो वर्तमान महावीरा जो है इन्होंने इंक्लूड की थी। और उसके अलावा ये बात भी कही जाती है कि जितने भी जो पुराने महावीरा जो थे उनमें से किसी को भी निर्वाण जो है वो प्राप्त नहीं हुआ था। सिर्फ जो 24 में जो तीर्थंकर थे उनको ये जो है निर्वाणा वो प्राप्त हुआ था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है ये जो 5वां जो है डॉक्ट्रीन जो है उसको अपनाया था, ठीक है। तो ये बातें जो है ऐसी कही जाती है। देखो सबसे पहली डॉक्ट्रीन, डू नॉट कमिट वायलेंस।
डू नॉट कमिट वायलेंस। नेक्स्ट लिखो, डू नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो और हिंसा मत करो। सेकंड, डू नॉट स्टील, चोरी मत करो। नेक्स्ट लिखो, डू नॉट होर्ड, HOARD, मतलब चीजों को इकट्ठा करके मत रखो, डू नॉट होर्ड। और लास्ट है ऑब्जर्व ब्रह्मचार्य, ऑब्जर्व ब्रह्मचार्य। तो जो लास्ट वाली है इट वॉज एडेड बाय महावीरा, महावीरा। नेक्स्ट लिखो, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म। इसमें लिखो, दे डिस्कार्डेड संस्कृत, अर्ली जैनास, ऐसे लिखो, अर्ली जैनास डिस्कार्डेड संस्कृत एंड अडॉप्टेड प्राकृत, एंड अडॉप्टेड प्राकृत। इनकी रिलीजियस जो लिटरेचर है उसको कहा जाता है अर्धम गदिनी, अर्धम गदिनी, स्पेलिंग लिख लो, ARDHAM, ARDHAM AGADNI, अर्धम गदिनी, ARDHAM AGANI, अर्धम GADNI, गदिनी। नेक्स्ट इनके तीर्थंकार के बारे में लिख लो थोड़ा सा। फर्स्ट तीर्थंकार है ऋषभ, ऋषभ, उनका सिंबल है बुल, बुल। नेक्स्ट 22nd जो तीर्थंकार है उनका नाम है अरिष्टानेमी, लिखवा चुका हूं मैं आपको, अरिष्टानेमी। उनका सिंबल लिख लो कॉन्च शेल, CONCH, कॉन्च, SHELL, शेल। नेक्स्ट है 23rd तीर्थंकार जिनका नाम है पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। इनका सिंबल है सरपेंट, सरपेंट, SERPENT, सरपेंट। और जो 24th तीर्थंकार है उनका नाम है महावीरा और उनका सिंबल है लायन, LION, लायन। तो जैसे जो बुद्धिज्म जो है उसमें 4 काउंसिल्स हुई थी, यहाँ पे 2 काउंसिल्स हुई हैं, ठीक है। तो 2 काउंसिल्स लिखो, उसी तरीके से 6 जो है वो आपके बनेंगे। सबसे पहले काउंसिल, देन ईयर, देन वेन्यू, चेयरमैन, पैट्रन, रॉयल पैट्रन और रिजल्ट। जैसा पिछली बार बनाया था, काउंसिल, देन ईयर, देन वेन्यू, देन चेयरमैन, देन रॉयल पैट्रन एंड देन रिजल्ट, ठीक है। तो फर्स्ट काउंसिल लिखो, फर्स्ट काउंसिल ये होती है ईयर 300 BC में, 300 BC में। वेन्यू लिखो इसका पाटलिपुत्र, वेन्यू है इसका पाटलिपुत्र। चेयरमैन लिखो स्थलभद्र, स्थलभद्र या स्थलबाहु लिख लो, स्थलभद्र या स्थलबाहु। पैटर्न में लिखो रॉयल पैटर्न चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। रिजल्ट लिखो कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास, कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास। ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है, कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास स्टार्टेड। नेक्स्ट लिखो सेकेंड काउंसिल, सेकेंड काउंसिल 512 AD, 512 AD। वेन्यू लिखो वल्लभी, वल्लभी। चेयरमैन लिखो, चेयरमैन लिखो देवर्धि, DEVARDHI, देवर्धि। एक ही बंदे का नाम है ये, देवर्धि। शमरसना, शमरसना
स्पेलिंग लिखवा रहा हूँ, आप स्पेलिंग ही लिखो, प्रोनाउंस जैसे करना होगा कर लेना। KSHRAMANA, ठीक है। क्षमस्रमना, क्षमस्रमना, देवर्दी क्षमस्रमना। रॉयल पैटर्न इसका कोई नहीं था सेकंड काउंसिल में, तो रिजल्ट क्या था इसका? फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास एंड 12 उप अंगास कंप्लीटेड। फाइनल कंपाइलेशन ऑफ 12 अंगास एंड 12 उप अंगास कंप्लीटेड। ठीक है, इसी के साथ आपका ये जो जैनिज्म जो है वो खत्म हो जाता है। हाँ, जैनिज्म खत्म है आपका, ठीक है। अब कुछ डिफरेंसेस जो हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म में वो देख लो, और कुछ सिमिलैरिटीज जो हैं वो लिख लो, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग बना लो सिमिलैरिटीज बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, और फिर उसके बाद डिफरेंसेस लिखेंगे, ठीक है। इसके ऊपर डायरेक्ट जो आपको मेंस में क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, जब डिफरेंसेस दोनों के बीच में करोगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा जैनिज्म और बुद्धिज्म। अभी जो बच्चे पहली बार कर रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं इनके बीच में, ठीक है। तो सिमिलैरिटीज लिखो सबसे पहले, लेकिन अलग थे दोनों एक दूसरे से, काफी मामलों में अलग थे। जैसे जो बुद्धिज्म जो है वो इतना लिबरल है, वो कहता है कि जो आपका ये है क्या कहते हैं, आप दुनिया में रह के भी जो है निर्वाणा प्राप्त कर सकते हो, जबकि जैनिज्म जो है वो कहता है कि आपको निर्वाणा प्राप्त करने के लिए आपको मरना होगा, ठीक है। उसके अलावा बुद्धिज्म जो है वो नॉर्मल डेथ जो है उसको एक्सेप्ट करता है, लेकिन जो निर्वाणा जो प्राप्त करना चाहता है उसको अगर डेथ लेनी है तो उसको स्टार्वेशन का रास्ता जो है वो अपनाना होगा, ठीक है। मतलब खुद को भूखा रख के उसको मारना होगा, ठीक है। वो खुद को इसलिए नहीं मार सकते क्योंकि उनका ये मानना है, इनफैक्ट जब ये बीमार भी हो जाते हैं ना जैन, तो ये जो है कई जैनिज्म में कुछ सेक्ट्स जो हैं वो ऐसे हैं, वो जो क्या करते हैं कि वो दवाई नहीं लेते, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया जो है वो जिंदा है, और अगर हम दवाई लेंगे तो वो जो बैक्टीरिया है वो हम तो ठीक हो जाएंगे लेकिन वो जो बैक्टीरिया है वो मर जाएगा, ठीक है। तो वो इतना सा भी जो क्राइम जो है या वायलेंस जो है वो कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। तो इसी वजह से ये खुद की जान नहीं लेते, ठीक है। खुद को ये भूखा रख के फिर मारते हैं, ठीक है। और उससे जो निर्वाणा जो है, फिर इनका मानना है कि उसके बाद जो है निर्वाणा मरने के बाद ही मिलेगा, ठीक है। जबकि जो बुद्धिज्म जो है वो बहुत लिबरल है, वो कहता है कि इंसान जो है अपना गृहस्थी में रह के भी जो है बुद्धिज्म को निर्वाणा को प्राप्त कर सकता है, एनलाइटनमेंट प्राप्त कर सकता है, मोक्ष जो है उसको ले सकता है, ठीक है। तो ये सारी मतलब ये जो है जो आपका जैनिज्म जो है वो एक्सट्रीमिज्म की बात करता है, जबकि जो आपका बुद्धिज्म जो है वो मिडल पाथ की बात करता है, ठीक है। कि आप मोक्ष है उसको भी ले लो, और जो है आपको ये क्या कहते हैं जंगलों वगैरह में भटकने की भी आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। लिखो सबसे पहले सिमिलैरिटीज लिखो, पहले तो सिमिलैरिटीज सबसे पहले लिखो, दे बोथ अपोज्ड ब्राह्मणिकल डोमिनेशन एंड कास्ट सिस्टम। नेक्स्ट लिखो, दे upheld the essence of Vedas। नेक्स्ट लिखो, they preached truth, non-violence, celibacy and detachment from materialistic comforts। Celibacy, CELIBACY, celibacy and detachment from materialistic comforts। Next लिखो, they were liberal towards women। Next लिखो, they believed in karma and rebirth। ठीक है, बिलीव इन कर्मा एंड रीबर्थ मैंने लाइन इस वजह से लिखवाई है क्योंकि इनका ये कहना है कि अगर आप मोक्ष जो है वो प्राप्त नहीं करोगे तब आपका रीबर्थ हो जाएगा, ठीक है। आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और जो है आपकी आत्मा दोबारा से जन्म लेती रहेगी, ठीक है। तो ये मतलब है रीबर्थ का, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, डिफरेंसेस बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इसमें 3 कॉलम्स बनाना। सबसे पहला कॉलम खाली छोड़ो, इसमें बताऊंगा क्या लिखना है। यहाँ पे लिख लो बुद्धिज्म, यहाँ पे जैनिज्म,
ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले लिखो फॉलोअर्स, फॉलोअर्स FOLLOWERS, फॉलोअर्स। इनके फॉलोअर्स को क्या कहा जाता? बुद्धिज्म में मॉन्क्स कहा जाता था, MONKS, ठीक है। तो इसी वजह से जब मैं जैनिज्म करवा रहा था ना, तो मैंने बोला था मॉन्क्स मत लिखना, ठीक है। उसकी जगह मैंने क्या लिखवाया था? लेमैन, LAYMEN, ठीक है। तो जो इनके फॉलोअर्स जो है बुद्धिज्म में, उनको मॉन्क्स कहा जाता है, इनको लेमैन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ साल्वेशन, साल्वेशन। इसमें लिखो मॉडरेट, मॉडरेट वन, MODERATE, मॉडरेट। और इसमें लिखो जैनिज्म में एक्सट्रीम, एक्सट्रीम, EXTREME, हाँ एक्सट्रीम वन, ठीक है। नेक्स्ट आओ स्प्रेड, स्प्रेड कि कहां कहां पे ये बुद्धिज्म जो है ये फैल पाया, ठीक है। तो इट डाइड इन इंडिया, डिफरेंसेस लिख रहे हैं ना, ठीक है। तो ये इंडिया में खत्म हो गया, और ये कन्फाइंड टू इंडिया, ये बाहर नहीं फैला, कन्फाइंड टू इंडिया, ठीक है। इंडिया में ही रहा लेकिन सरवाइव कर गया। कन्फाइंड टू इंडिया एंड सर्वाइव्ड। अहिंसा, नेक्स्ट इधर आओ, अहिंसा। इसकी अहिंसा की जो पॉलिसी है वो है लिबरल पॉलिसी, लिबरल पॉलिसी। लेकिन जो इसकी पॉलिसी है वो है एक्सट्रीम, ओवर एम्फेसाइज करती है ये, ओवर एम्फेसाइज। ओवर एम्फेसाइज किस तरीके से करती है? वो जो भी मैंने आपको बीमारी वाला एग्जांपल दिया ना, कि ये जो जब बीमार हो जाते हैं तब दवाई भी नहीं खाते क्योंकि इनको लगता है बैक्टीरिया मर जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये थोड़े लिबरल है उस मामले में, ठीक है, ये दवाई खा लेते हैं। नेक्स्ट आओ सोल, सोल के बारे में इनका क्या कहना है? डिड नॉट बिलीव इन सोल, डिड नॉट बिलीव इन सोल, ठीक है। ये आत्मा पे यकीन ही नहीं करते, ये करते हैं बिलीव इन सोल, ठीक है। ये कुछ डिफरेंसेस है दोनों में। इसी के साथ आपकी क्लास जो है, रुक जाओ, एक चीज रहेगी जैनिज्म में, एक चीज रहेगी। जैसे बुद्धिज्म में सेक्ट किए थे ना हमने, ये ऐसा किसी बुक में नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। ये मैंने रिसर्च करके निकाले हैं, ठीक है। तो ये लिख लो बुद्धिज्म वाले, जैसे हमने उसमें सेक्ट किए थे उसके इसमें बुद्धिज्म में हमने किया था ना ये हीनयान, महायान और भद्रयान, ठीक है। इसमें मैंने आपको कौन कौन से करवाए थे? दिगंबर और श्वेतांबर्स, ठीक है। दिगंबर श्वेतांबर्स में ना आगे फर्दर क्लासिफिकेशंस की जाती हैं, वो क्लासिफिकेशन लिख लो, ठीक है। ऐसे चार्ट बना लेना, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट, मतलब इतना डिटेल में, ये थोड़ा डिटेल है, यूपीएससी कभी पूछ सकती है, पीपीएससी वालों को ये कभी नहीं पूछा जाएगा। अगर कभी न्यूज में आता है, ठीक है, तब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना। ये टेबल बना लो, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे बना लेना। जैन जो है दो पार्ट्स में है, कौन से? श्वेतांबर्स और दिगंबर्स। दिगंबर्स ये कौन से हैं? ऑर्थोडॉक्स जो है, ठीक है। और श्वेतांबर्स, SHWET, श्वेतांबर, AMBAR, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है। इनकी फर्दर 3 क्लासिफिकेशंस है दिगंबर की, ठीक है। कौन कौन सी? विशा पंथा, तेरा पंथा और तरन पंथा। विशा पंथा, तेरा पंथा और तरन पंथा, ठीक है। उसी तरीके से ये जो आपके श्वेतांबर जो है, इनकी भी आगे 3 क्लासिफिकेशन जो है, ठीक है। तो सबसे पहले इनकी कौन सी है? मूर्ति पूजिका, मूर्ति पूजिका, MURTI PUJAKI, मूर्ति पूजिका। स्थानकवासी, STHANAK, स्थानकवासी। और लास्ट है गच्चा, GACCHAS, गच्चास, ठीक है। अब तीनों के बारे में एक एक लाइन लिख लो। ये जो है विशा पंथा जो है, ये तीर्थंकार की पूजा भी करेंगे, ठीक है। तीर्थंकार की पूजा भी करेंगे प्लस आइडल वर्शिप भी करेंगे, ठीक है। ये दोनों की पूजा करेंगे, तीर्थंकार की पूजा भी करेंगे और आइडल वर्शिप जो है उसकी भी पूजा करेंगे। जो आपके तेरा पंथा जो है, ये सिर्फ तीर्थंकार की पूजा करेंगे,
तीर्थंकार, ठीक है, सिर्फ उसकी पूजा करेंगे। और जब ये है जो आपके तरन पंथा है, ये नो आइडल वर्शिप में यकीन रखते थे, नो आइडल वर्शिप, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है तीनों के बीच में, ये दोनों की पूजा करेंगे, तीर्थंकार की भी और आइडल वर्शिप भी। ये सिर्फ तीर्थंकार की पूजा करेंगे और ये जो है आइडल वर्शिप के बिल्कुल अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये है आपकी दिगंबर्स। नेक्स्ट आते हैं श्वेतांबर्स में, जो ये है मूर्ति पूजिका, ठीक है, जैसा कि आपको नाम सजेस्ट करता है, तो ये आइडल वर्शिप करेंगे, ठीक है, आइडल वर्शिप। दूसरे कौन से हैं? स्थानकवासी, ये आइडल वर्शिप नहीं करेंगे, नो आइडल वर्शिप, ठीक है। और जो तीसरे हैं गज्जा, ये वो करेंगे, माइग्रेट करते रहेंगे, मतलब जैन्स विच वांडर्स कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, ये अलग अलग जगहों पे घूमते रहते हैं, ठीक है, तो इनको गज्जास कहा जाता है। तो इसी के साथ जो आपका ये बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है वो खत्म हो गया, ठीक है। और जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम मौर्यन एम्पायर शुरू करेंगे, और जो है जो अशोका ने जो बुद्धिज्म से रिलेटेड जो आपके ये स्टार्ट किए हुए हैं स्तूपास वगैरह जो कंस्ट्रक्ट करवाए थे, उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आज की जो आपकी क्लास थी वो यहीं तक थी। इसके नोट्स जो है वो आपको सेंड किए जा चुके हैं, और जो इससे रिलेटेड जो 2 बुक्स जो मैंने आपको बताई हैं, अदरवाइज भी वो आपके काफी काम आएंगी। एक तो ये है आपकी अरिहंत वाली और दूसरी लूसेंट वाली, ठीक है। और इनके जो ये होंगे लिंक जो है अमेजोन वाले, वो मैं इसकी इस क्लास की और जो पिछली क्लास है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में डाल दूंगा, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी आपकी यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।